अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बनाई हूँ दाल की सब्जी, दाल और तरोई। तो तरोई हम लोग के यहाँ जो बिहार में है इसे झींगा कहते हैं, लेकिन यहाँ यूपी में इसे तरोई कहते हैं। तो बहुत टेस्टी होता है तरोई का सब्जी। तरोई का जो सब्जी होता है कई तरीके से भी बनता है, लेकिन मैं दाल डाल के बनाती हूँ क्योंकि हमारे बच्चे ना दाल डालकर ये सब्जी खाते हैं, तो बहुत टेस्टी है। और हमारा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन है। तो ये देखिए, सुबह सुबह मैं ना ये रोटी बनाई थी क्योंकि चावल बचा था, गोश्त बचा था रात का, और उसमें एक बॉयल करके डाल दी थी। तो किसी ने भी नहीं खाया, बोला मसाला मसाला हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, तो इसलिए किसी ने नहीं खाया। तो मैं अपने लिए ये रोटी बना रही थी, तो एक्स्ट्रा एक बना दी थी। ऐसे तो आधी रोटी एक टुकड़ा में ही पेट भर जाता है। ये देखिए, मैंने नेनुआ सुबह वो तरोई सुबह ही काट ली थी, लेकिन नहीं बनाई क्योंकि गोश्त भी थी और अंडा भी बॉयल उसमें डला हुआ था, चावल था, बहुत सारा सामान था, हलवा था। लेकिन ना मैं अपने लिए ये रोटी बनाई और ये जो चटनी बनाई थी, और दाल भी मैं सुबह ही भिगो दी थी। तो बनाने के इरादा तो सुबह था, लेकिन इतना सारा सब्जी सारा खाना था तो मैं नहीं बनाई, इसलिए कि खाने वाला कोई भी नहीं था। और देखिए, हलवा उस दिन बनाई थी ना, तो बचा हुआ था, भूल गई थी। इतना पूरा भाई खाया, मैं उसी दिन बना कर रख कर भूल गई, तो भाई खाया और इतना बचा था। तो आज मैं टेस्ट कर रही हूँ। बहुत अच्छा, एकदम चॉकलेट जैसा लग रहा है, एकदम टाइट टाइट अच्छा लग रहा है खाने में। तो ये रोटी मैं बनाने लगी, तो ये हमारा भाई जो है वो बोला कि मैं भी यही रोटी खाऊंगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, खा लो। तो देखिए, हम लोग रोटी खा लिए हैं, मैं खाई और हमारा भाई खाया, इतना बच गया क्योंकि उतनी मोटी रोटी थी और खाने की एकदम ख्वाहिश नहीं थी। तो इसलिए, और फिर मैं कुछ काम नहीं करी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी भारी लग रही थी, बुखार जैसी। तब तक बच्चे भी आ गया, बच्चे बहुत वीक लग रहे थे क्योंकि सुबह उठे और बहुत वीक लग रहे थे, इसलिए मैं ये आते के साथ ये लोग ड्रेस पहनकर सो गए। और तो फिर मैं सूट नहीं करी, मुझे भी बहुत ज़्यादा सुस्ती लग रहा था, बुखार जैसा, तो मैं भी सूट नहीं करी। फिर हस्बैंड देखिए पसीने से कितना तरबतर है, तो बच्चे का बैग ले लिए थे क्योंकि देखिए, क्यों बच्चे का बैग ले लिए थे क्योंकि बच्चे उठा नहीं पा रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, एकदम थक चुके थे। तो मैंने, बच्चे सो गए थे ना ड्रेस पहनकर, तो मैंने ही उनका ड्रेस उतार दिया, यहाँ हैंग कर दिया, सारा कुछ यही है। तो सॉक्स निकाल कर फेंक दिया है, धुलने में डाल दूंगी। और ये देखिए कैसे सो रहे हैं, कुछ भी नहीं खाए, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है, बहुत ही शदीद गर्मी। और ये देखिए, सामान इतना ज़्यादा उथल पुथल हो गया है इधर। ये पुट्टी होने वाली है ना, तो यहाँ पे वो जो ये बीम है इसमें वो नहीं था, पिलर में नहीं प्लास्टर था, बस उतना ही छूटा था। तो फिर मिस्त्री आए, प्लास्टर किया, ये रूम खाली करना पड़ेगा। तो इसमें पुट्टी होगी तो सारा सामान एकदम पूरा घर जैसे तैसे, अब कब ये सब कंप्लीट होगी अल्लाह ही जाने। तो खैर, कल ये सब सामान निकलेगा, तो मैंने सोचा कि काम कर लूं। तो ये देखिए, सारा बर्तन वर्तन मैं कुछ भी नहीं दी, तो मेरा भाई आया, ये देखिए, कुछ लोग खाए हैं, कुछ पड़ा, तो अपने बच्चों को खाना देने जा रही हूँ। इसे गरम कर दूंगी और गोश्त भी गरम कर दूंगी, तो फिर खाना दे दूंगी और बाकी सब कुछ धुल लूँगी। इसमें 2 रोटी बना लूँगी क्योंकि अबराम को डॉक्टर नहीं, मैंने ही और अम्मी ने ही कहा था कि इसे कम से कम तो 1 मंथ तक चावल नहीं दो, तो नहीं तो फिर से बुखार वापस आ जाएगा। और डॉक्टर ने कहा कि इसे बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो इसलिए कोई बात नहीं, इसे जो भी है खिलाइए। और ये चावल मैंने गरम करने के लिए डाली हूँ, तो मैं और जैद खा लेंगे। और कुछ मैं बनाई नहीं थी, भाई तो वो मोटी सी वाली रोटी खाए थे, प्याज डली हुई थी, हरी मिर्च, और तो उन्हें भूख लगे बीच में, तो मैं उनके लिए मैगी बना रही हूँ। तो ये मैगी खा लेंगे। और ये बना रही हूँ मैं वही तरोई की सब्जी दाल डालकर। तो ये प्याज पहले मैं लाल कर लूँगी, उसके बाद में फिर इसमें मसाले डालूँगी।
ये अब भाई को बुला के अपने बेटे अबराम को बुला रही हूँ, वो ले जाकर दे देंगे, उनके एक फ्रेंड भी हैं तो दोनों साथ में खा लेंगे। और थोड़ी सी मैगी बचा ली ये जायद अबराम के लिए, तो वो लोग भी खा लेंगे। तो ये देखिए अबराम ले जा रहे हैं मैगी। इतनी ज़्यादा गर्मी है, ये लोग टी शर्ट नहीं पहने, एकदम फौरन पसीना हो जा रहा है। और ये सिर्फ लहसुन का पेस्ट है, अदरक का पेस्ट है तो मैं अलग ही रखती हूँ। तो ये लहसुन गार्लिक पेस्ट है तो मैं इसमें तरोई में चाहे नेनुआ हो गया, जैसे तोरी कहते हैं पाकिस्तान में, तो उसमें मैं ज़्यादा डालती हूँ ये गार्लिक पेस्ट, क्योंकि ना नहीं तो वो थोड़ा अजीब, उसकी स्मेल थोड़ी अजीब होती है, तो बैलेंस से हो जाता है और टेस्ट अच्छा होता है। ये मैं 2 तोरी बचा ली, ये तोरी कह रही हूँ, तरोई बचा ली, इसलिए कि इसकी चटनी बनाऊंगी मैं। बहुत अच्छी लगती है इसकी चटनी। और मसाला मैं बोल रही अपने बेटे को अब्राम को जो फ्रिज में रख दो, तो ले गया। और इसमें हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर और ये नमक जाएगा, ज़्यादा मसाला इसमें नहीं जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। पतली पतली फुलके होते हैं ना जो रोटी, उसके साथ खाइए तो बहुत ही यमी लगता है। और पराठे के साथ भी आप खाए, पराठा भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए ये देखिए हमारा मसाला डाल दी भुनने के लिए। और ये देखिए मिर्ची इतनी ही बची हुई थी तो मैं इसे साफ़ कर ले रही हूँ, बहुत सी ख़राब हो चुकी हैं। तो ये देखिए मैंने साफ़ कर ली। और इसे कचरा, मैं एक प्लास्टिक रखती हूँ हमेशा, उसमें कचरा डालते रहती हूँ और बाद में उसे उठाकर फेंकने में आसानी होती है। मैं डस्टबिन वगैरह नहीं रखती, इसलिए कि फिर असकत हो जाएगा, उसमें कचरा डालते रहो भर कर एक ही बार फेंको। इसलिए मैं पॉली बैग्स में ही कचरा रखती हूँ, उसके बाद में फिर उसे फेंक देती हूँ उठाकर। और मैं पानी डाल दी मसाले में, एक बार और भुन जाएगा ना तब फिर मैं दाल डालूंगी। तो दाल को अच्छी तरह से मैंने धो लिया, अब इसमें डाल दूंगी। और दाल, और आप जानते ही हैं दाल और तरोई एक ही साथ डालती हूँ जो झींगा है। तो ये अब थोड़ी सी इसे मैं भूनूंगी, उसके बाद ही पानी डालूंगी, क्योंकि इसकी जो पानी एक्स्ट्रा पानी हो जाएगा तो मालूम हो जाएगा ना कि कितना डालना है पानी, कितना नहीं। और हमारा बर्तन भी आज नहीं धुला है, इसलिए नहीं धुली हूँ ना कि बहुत गोश्त बनी थी ना, तो बहुत ज़्यादा उसमें फैट थी और बर्तन एकदम चिपचिपा सा हो गया। तो मैंने सोचा कि इसमें गर्म पानी से मैं धो लूँगी इसे, तो आसानी से साफ़ भी हो जाएगा। तो मैं गर्म पानी करके ही इसको धोऊंगी। तो ये देखिए मैंने धुल लिया और गर्म पानी से बहुत आसानी हो गया। इसमें मैंने नीम बॉयल की थी अपने भाई के लिए, नीम की पत्ती, तो बहुत कड़वी सी देगची हो गई है, तो इसे मैं धुली हूँ। और इसमें पानी खौला कर ना ये करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी बनाऊंगी चावल हो तो वो भी कड़वा हो जाएगा। और मैंने मैगी बनाई है, 1 पैकेट बचा ली थी अपने छोटे भाई के लिए, वो घर पे नहीं था तो उसके लिए मैं मैगी बना ली हूँ, तो उसे मैं दे दूंगी। और आटा मैंने सान लिया और ये देखिए पेड़े बना लिए। अब रोटी बनाने लगी हूँ। रोटी बनाने में आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो रोटी बनाने में हालत ख़राब हो जा रहा है। मैं तो एकदम नहा ली हूँ पसीने से, तो मैं चेंज करूँगी, नहीं चेंज करूँगी तो बॉडी में रैसेस वगैरह पड़ जाएंगे, इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी है। और इंसान को रोटी बनाकर ज़रूर कपड़ा चेंज करना चाहिए, नहाना कम से कम, साबुन नहीं लगाओ तो पानी डालकर बॉडी पे और दूसरा कपड़ा चेंज कर लो, नहीं तो अजीब सा इचिंग होने लगेगी, उसी से खारिश वगैरह हो जाती है, दिनाय खुजली। तो इसीलिए मैं हमेशा ऐसा कर लेती हूँ और फ्रेश भी इंसान फील कर लेता है। सारा काम हो गया तो फिर नहा लो। और मैंने सफाई वगैरह कर ली, सारा कुछ काम वगैरह कर लिया। ये देखिए मैंने कितनी सारी रोटियां बनाई हैं, ये तुरंत ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए इतनी सारी रोटियां बना ली हैं। तो देखिए अगर बच भी जाएंगी तो कोई नहीं, सुबह बच्चे लोग फ्राई करके खा लेंगे। ये देखिए दाल की कितनी यम्मी सी सब्जी बनी है। तो ये सफाई वगैरह हो ही गई है, तो मैं अब खाना खा लूँगी। तो वो अभी तो बच्चे अभी मैगी वगैरह खाए तो वो नहीं खाएंगे, मैं नहीं खाई, तो इसलिए मैं खाना खा ले रही हूँ जल्दी। ऐसे भी मुझे जल्दी खाना खाने की आदत है। तो ये रात का खाना है, खा रही हूँ मैं। और दोपहर में तो मैं चावल ही खाई थी और सुबह में वो मोटी वाली रोटी खाई थी।
तो इसलिए तो ठीक है फ्रेंड, इसी तरह बनाइएगा और खाइएगा। हमारा दिन भर का ये रूटीन था। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।